सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो मकसद है, जो एक्टिविज़म हम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमें मुसलमानों के लिए कोई हेट फैलाना है या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते या ये बताना कि ये गलत है या नहीं। गलत मुसलमान गलत है ये नहीं बताना है। हाँ। पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था और कुछ किसी मौलवी को बुलाया गया है या जो भी गया होता था डिबेट, तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अच्छा। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। अच्छा जी, अभी बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने, तो उसकी वजह भी है। तो आज भी मैं मुसलमानों से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना कल करता था, या जब मैं मुस्लिम था, जब मैं दावत करता था। मैं चाहता हूं कि हमारी जो मुस्लिम कौम है, आप बताइए। एक सेकंड सर, देखिए इनको भी हक है, हक है इनको अपनी बात कहने का। अब आपकी मोहब्बत में आए हैं, मगर वो समझने आए हैं जो आप ऐतराज बताइए। ऐतराज बताओ तो फिर आपने चलता रहेगा। आपने बहुत कुछ आपने भी कहा है, आप और बड़े प्यार से कहा है। सुन लीजिए। हाँ, तो ये इन्होंने एक्चुअली इनका ये क्लियर करना जरूरी था कि इनको प्रॉब्लम मुसलमान से नहीं है, इनको रिलीजन में प्रॉब्लम दिखती है। मैं वही कह रहा हूं, बड़ा स्टेटमेंट है, वो तो खुद कह रहे हैं। बाबा साहब की तरह क्लियर कर ग्लोबल दीजिए। स्टेटमेंट मैं तो यही है। उम्मीद रखता हूं ना इसी कि को आप बाबा कैसे साहब की तरह आप भी क्लियर कर दीजिए। आज आप तराजू लेके बैठे हैं, आज आप हैं। कितने हिंदू संविधान की बात करूंगा ना मैं। मौलाना थोड़ा बोलने दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी जो मुस्लिम कौम है, कम्युनिटी है, ये बहुत पीछे है, एडुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी रेट इनका ज्यादा है। तो ये बुनियादी जो वजह, सबसे ज्यादा हुआ है अभी, ठीक हुआ होगा अभी नहीं 20 साल से भाई। अच्छा सर ये बहस कहीं और बहस कहीं और चली जाए। हम सब लोग भी कुछ अच्छा मैं ये जानता हूँ अच्छा सुनिए मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी सर। तस्लीम साहब, और अभी एक किताब आई है। अच्छा बोलने दो, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने ऑडियंस से तो कह दिया था, ये बात सही है कि ये जो लोग बातें कहेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगी। नहीं बोलिए, लेकिन फिर भी इनको बोलने का हक है। बिल्कुल नहीं भाई, इनके व्यू है। इनको सुनिए, आप इनको सुनिए। मुसलमान एडुकेशन में पीछे है या नहीं है? बिल्कुल है, बहुत पीछे। बस साहिल भाई मेरी सिर्फ एक ही बात है, अरे लगातार बोलने दीजिए। आप ना ये एजुकेशन फर्टिलिटी रेट की मत, आप ये बताइए ऐतराज क्या है? हाँ, बिल्कुल, कुरान पर बताइए। अभी लाइन लगा दूंगा। चार लाइन की भूमिका आप बांधते हैं तो इनको ही बांधने दीजिए ना। नहीं भूमिका बांधिए हम। ऐतराज की अभी लाइन लगा दूंगा मैं, थोड़ा बोलने दो दीजिए। बोलिए। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो रिलीजन को इतना सीरियसली ना ले, बल्कि एडुकेशन और जो उनकी खुद की जो जिंदगी है उसके बारे में सोचे। आगे जो है, अरे आप बोलते रहिए, इनको बोलने दीजिए। तो चुप बैठेंगे तो नहीं बोलिए। यानी इतनी घबराहट क्यों हो रही है? थोड़ा रुक जाए यार, बोलने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज मैं बोलना जरूरी समझ रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने धर्म को बहुत सीरियसली लेते हैं, तरजीह देते हैं, वो उसको सबसे आगे रखते हैं। हाँ, ईमान है वो, और हर हाल में रखना पड़ेगा। इस वजह से जिंदगी में बाकी चीजें जो हैं, पढ़ाई लिखाई, धंधा, व्यापार, एजुकेशन, सब जो है पीछे छूट मगर ये गलत है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इनको बोलने दीजिए, फिर अपने जवाब देंगे। बोलो। तो अब आते हैं इस्लाम पे। उन्होंने कहा इन्ना सलाती व नुसूकी कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज इन्होंने तिलावत की कि मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना। ऐसा नहीं है इस्लाम। इस्लाम कहता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दावत दो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ। तो इस्लाम कॉन्सेप्ट देता है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का, हिकमत के साथ। हाँ, आगे हिकमत भी देखते क्या है। दूसरी चीज, कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन जो अल्लाह के नजदीक एक वाहिद दीन मजहब जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो इस्लाम है। अगर आप एज ए हिंदू आपकी मौत आ जाती है, भरम भजो अपार भरम, यही तो हिंदू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा सच्चा धर्म तो सनातन है। एक मिनट, ये इस्लाम नहीं है। नहीं, सनातन का भी है। सब भरम भजो अपार भरम। सुनिए मौलाना, बाकी लोग कहते हैं हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही। इस्लाम का वैसा मानना नहीं है। इस्लाम कहता है इस्लाम ही सही है, बाकी सब चीज गलत। वो क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो बोल रहा हूं ना, लकुम दीनकुम वलिया दीन।
लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है कि तुम्हारा दीन तुम्हारी पूरी सूरत पढ़ डाली। अरे पता है, सुन लीजिए ना, आपको पता है पूरे मालूम है, इस्लाम में एक सौरभ, कॉन्सेप्ट मेरी है, छोटी सी कहना request क्या है। चाह रहे हैं, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, वो कहना क्या हाँ, चाह रहे हैं। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का। ये जो लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है, ये तब नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह जो है वो मक्का में थे। वहां पे उनके पास ताकत नहीं थी, लोग नहीं थे। मक्का से 22 साल उन्होंने तबलीग किया, तब सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 लोग जो है मुसलमान हुए। लेकिन 13 जब साल ही पहले तो आप करे 13 साल। हाँ वही 13 साल, तो इसका मतलब है आपने इस्लाम पूरा पढ़ा। अरे पूरा पढ़ा है जनाब, आप सुन लीजिए। नहीं, आपने ऊपर ही ऊपर आपने नहीं, सुन लीजिए। वली अदीन की बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ, उसी की मैंने कह रहा हूं। पूरी सूरत की बात अच्छा देखिए, आप सूरत पढ़ी। आप लोग एक कुरान को मिनट। कोट कर रहे हैं तो थोड़ा उसको बताते भी रहिए क्या है। हाँ, सुन लीजिए। सूरत है, सूरह तो काफिर। ये जो आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ, ये मनसूख हो चुकी है। मनसूख मतलब मनसूख एब्रोगेट हो चुकी है। बात कर पे आ गए। अगर मैं आप सबूत देखिए, दे देता हमारा हूं। एक बात है आपसे, हम शो अरे के तीनों जनाब, पे एक ही मत है। मैंने अगर एक आप मिनट, कुरान नहीं, की नहीं, ये हिस्से में बात बात आपकी- कर मैं रहे हैं, बताता हम फिर बात हूँ, नहीं एक करेंगे। मिनट, एक मिनट। मनसूख नहीं है कोई वो। कुरान की आयत लकुम एक मनसूख मिनट, नहीं आप है। ना बोलिए, एक मिनट, एक मिनट, मैं- आप लोग ना बोलिए। देखिए डिबेट चल रही है, मेरे जितने भी आप लोग कोई यहाँ बैठे कुरान हैं, ये जवाब देने के लिए है एक्सपर्ट आए तो है, इसीलिए नहीं नहीं सुनिए, अगर एक please, अगर मनसूख नहीं हुई है, देखो बात सुनो, देखो भाई आप खामोश हो बाद में। बड़े सुनिए, गाजी साहब सुनो, गाजी साहब सुनो। अरे चचा भड़को मत आप सीधा आप लोगों से, अगर आप लोग बैठना, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम तीनों लोग उठ के चले जाएंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, कि ये हमारी कौम में जो नैरो माइंडेडनेस है कि भाई सुनना ही नहीं है, बर्दाश्त करना ही नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। आपका चिल्लाना जो है वो इस बात की दलील है, आपका चिल्लाना जो है वो इस बात की दलील है। किस पे बात करेंगे? एक मिनट नहीं, मैंने तो इनको पहले ही आप बोला बात था, करेंगे कुरान फिर। के मेरा बिना क्या कोई इस्लाम? ये इनका पर्सनल है। मैं यहाँ पर्सनल कुरान नहीं है। सीखने, कुरान सुनने के लिए तो आया ही नहीं अच्छा, हूं। नहीं पर्सनल है, मैं पर्सनल है, मैं सर, अगर हमारा नहीं, मैंने बोला हम इनको ये- वापस लाने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपना एतराज ही तो बता रहे हैं। आप इनको अलग शो बोला कर तो दीजिए। सही मैंने। यूट्यूब मौजूद है, इनके आप पास। क्या हमारे चाहते हैं? सामने आप थोड़ी क्या करेंगे। चाहते हैं कि ये कुरान कोट ना करें? बस बात कुरान ये कोट बहस ही की नहीं। अच्छा, हम दूसरी बात करते हैं। नहीं, नहीं लिसन ना, लिसन नहीं, जब वो जात की बात कर रहे हैं ना कि वो जैन थे, तो मैं उसके ऊपर बात चलिए, कर रही हूँ। इंटरप्रिटेशन नहीं देता हूं, मैं सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। चलिए, नहीं, सबको थोड़ा चुप करा दो। तस्लीम ये भाई, आप अकीदे पे मत तस्लीम कीजिए, भाई, अकीदे पे अगर अच्छा चलिए, आप सीधे सीधे एक सेकंड साहिल, मैं चाह रहा हूँ, नहीं तो बहस आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप मुस्लिम समाज की बात कीजिए, आप इसको बिना कोट के समाज आप ये की बुराइयों की बात हमें कीजिए, ये आप उस हमें पर ये कीजिए, बताया कुरान में गया थोड़ी था कि एतराज इस्लाम करेंगे। में है। नहीं, एक मिनट, सब पहले खामोश हो जाए। अरे मैम बात आप भी सुन लीजिए, या आप भी इधर आ जाइए। मौलाना, सलीम, मौलाना 2 तस्लीम मिनट भाई। रुक जाओ प्लीज। देखिए, अच्छा तुम पूछो। बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाउ करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात हुई थी। यही बात थी। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु पढ़ने दीजिए, पढ़ने आप बोलिए, मा अब आप हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल अरे आप जिज़्यता मायने बता दो ना, वो तो हमें ही मालूम है। वहुम मायने सागिरून। बताओ मायने क्या है? अरे सवाब मिल जाएगा। नहीं भाई, नहीं, आपको सवाब नहीं देना, आप बताओ भाई मायने ये क्या है? सवाब है ना भाई। एक सेकंड भाई, आप साहिल साहब पढ़ रहा हूँ। आपके लिए नहीं आए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या, इसमें ऐसा क्या है जिसमें इतराज? बता रहा हूँ। आई वांट टू मेक इट क्लियर। ये एक मिनट, ओ भैया, वो चाचा, एक मिनट, ए चाचा बैठो एक मिनट भाई, ये चुपचाप होकर सवाब बैठो, है ना। बिल्कुल चुपचाप होकर बैठो, अच्छा अरे सुनो तो उनको, चुपचाप। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार। चलो जी बोल। अरे चचा बैठो। ये देखिए, मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो,
यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं? एक दीजिए। सेकंड। अब देखिए, कुरान की बहुत सारी आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ जंग के दौरान था। ठीक है, अगर ये आयत लागू होती तो मोहम्मद बिन मखतूम की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, फलस्तीन मूवमेंट का सबसे बड़ा अलमबरदार क्या नाम था, यासिर अरफात, उसकी बीवी जूश नहीं होती। ठीक है, जॉर्ज हब्बाश क्रिश्चियन नहीं होते। भारत के अंदर राजपुताना से बीवियां नहीं आती, और आज भी बहुत सारे। आप सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिएगा। ये जंग के दौरान की वो आयतें हैं जो जंग के दौरान फैसले वक्ती तौर से जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त घर वापसी पे, तो इनको भी समझाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो जंग के अंदर हर मुद्दे को लड़ा जाता है। और भीम ने गदे से एक हाथी को मार के कहा, और उसके बाद क्या कहा, यानी धर्मयाद ने क्या कहा, मैंने मारा गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा इसका नहीं इससे था। क्या लेना देना? वही तो बता रहा हूं। क्या? जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के द्रोणाचार्य का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो, ना कि आज के क्रिश्चियन, ना कि आज के हिंदुओं से क़िताल करो। भारत क्या है सौरभ जी, इनको मालूम भी नहीं है। मैंने ये जो इन्होंने अभी कोट किया, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आए थे, आज लागू नहीं हो सकती है। ये एक आम मुसलमान को हुक्म नहीं है। नहीं है, ये पर्टिकुलर वक्त के लिए थी कि नॉन बिलीवर से जंग करो और उनसे जिजिया लो। सौरभ जी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला मैं आपको कि कोई भी नहीं बता रहा आयत एब्रोगेटेड नहीं है। कोई भी आयत, वेट लिसन टू मी, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, देन यू कैन आंसर। पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक समीर, एक सेकंड, जब यही क्लियर हो जाए। उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में है, तभी लागू होगा। अब ये कभी लागू नहीं होगा। हाँ, मैं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है, गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा? जहां शरीयत लागू है। शरीयत बिल्कुल, वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, एक मिनट भाई। शरीयत के बिल्कुल, शरीयत में अलग अलग दौर में विरोधाभास, राय के अंदर विरोधाभास रहता है। जैसे अकबर के जमाने में उलमा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर मौक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए। बिल्कुल इस्लाम की बात अलग अलग, आप बिल्कुल अकबर की बात कर रहे हैं। जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया लिया हिंदुओं से। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो ये इस्लाम में है। बिल्कुल, जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया, आज भी सुना, आज है, आराम सुना करो, आराम। अगर जिजिया बिल्कुल करो, प्रैक्टिस है। शरीयत ने हर दौर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। क्या है मसला सुन लीजिए जनाब, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। ठीक, सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में जिजिया लागू है? क्या बांग्लादेश रिपब्लिक में जिजिया लागू है? क्या सऊदी अरब में किसी हिंदू से जिजिया लिया? कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं जिजिया नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान भी इनसे ये पूछिए कि क्या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? अगर कहीं क्या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? क्या बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया है? नाम बताइए। कोई तो हम कह रहे हैं कि शरीयत हर जगह, हमारी बात का जवाब दे दिया, हमारी बात का जवाब दे दिया कि कुरान लागू हो सकता है, शरीयत अलग अलग लागू नहीं। आज मुझे एक कंट्री का नाम बताइए जहाँ पे इस्लामिक शरा आज के दौर में लागू हो। मौलाना, तो आप जिजिया लेंगे आपके कैसे? सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने। अरे भाई देखिए, मुझे लगता है मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन जो एक पत्रकार के तौर पर जो देखते हैं, जो सबसे सख्त तरीके से जो इस्लाम लागू किया गया आज के दौर में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में तालिबान करता है। वहां भी नहीं है जिजिया, जिजिया वहां भी नहीं है। सौरभ जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं एग्जाम्पल दे चलता रहे है। हैं अकबर के टाइम का, और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जो कहाँ चलता है? नहीं, अरे देखिए, फिर इस्लाम में, कुरान में, ये लोग मैडम कंप्लेंट नहीं नहीं बोली और करने ये भी देते, नहीं ये बोली। बात चलता है। नहीं हो अरे पाएगी। दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए। सुना मेरे भाई, आप लोगों को सुनना भी चाहिए। आप सुनेंगे तभी हमारे आप यूं कहना चाहते हैं 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है? आप बोलने दिए बच्चों तो को, मतलब दुनिया में शरीयत इस्लाम लागू है ही जनाब, नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आप एतराज ही बताएं जानते तो हैं आपको अच्छा, सब बोलिए बताओ। बोलिए प्लीज, एक सेकंड जी समीर। आपने अभी जो है अकबर के टाइम के स्कॉलर्स की बात की। ठीक,
कि वो क्या कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो एक जो है ना एक बादशाही फैसला था, एक हुकूमती फैसला था वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने अर्ली स्कॉलर, आपके तिबरी, कुर्तुबी, जलालैन, ये अपनी तफसीर के अंदर क्या लिखते हैं वो हमारे लिए हुज्जत है, बादशाह के हमारे लिए स्कॉलर हुज्जत नहीं है। इनका कहना बिल्कुल बिल्कुल कुरान की अलग अलग इंटरप्रिटेशन की गई है, एक मिनट, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। मौलाना, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लेकिन हनफी हैं, अरे सुनिए, शाफी है, क्या सवाल ये क्या जिजिया लागू है? क्या 180 करोड़ मुसलमानों में 56 इस्लामी मुल्कों में कहीं जिजिया है? अगर वो जिजिया लागू हो तो एक का भी नाम अगर बता दो। इस्लामिक शरह नाफिज की जाएगी तो जजिया भी तो लागू मतलब आप होगा, क्या तो शरीयत गुलाम लौंडी भी लागू होगी। सुनिए मौलाना, हम तो शरीयत चाहते हैं, मौलाना हम तो सुनिए। हाँ, तो आप मौलाना, एक सेकंड अभी आपने कहा, एक सेकंड मौलाना साहब, अभी आपने मुझसे कहा ये कह रहे हैं कि इनको शरीयत नहीं चाहिए। इस्लाम का मतलब सरेंडर है। सरेंडर का मतलब जो कुरान में लिखा है सब कुछ मानो। बिल्कुल। तो फिर शरीयत क्यों नहीं चाहिए आपको? शरीयत चूंकि उसकी व्याख्या है, कुरान शरीयत नहीं है, अलग-अलग कुरान definition अलग है, कुरान द सुप्रीम, उसी से हद शरीयत निकलेगी, उसी से फिका निकलेगा। आप शरह कहां से और बनाएंगे? ये बात है, अगर कुरान शरह नहीं है तो आप शरह कहां से बनाएंगे? किस बेस पे आप शरह बनाएंगे? शरीयत हदीस से सोच बात क्या है? एक मिनट में नहीं, मेरा इनसे सवाल है सौरभ जी, इन्होंने कहा कि कुरान शरह नहीं है। सुनिए, एक मिनट मैं इसमें एक मिनट मौलाना जी, 57 मुल्क हैं अभी जहाँ इस्लामी वो है कानून, कहीं पर भी जिजिया नहीं है। इस्लामिक देश है, कानून नहीं है, शरीयत नहीं है। अरे भाई ठीक है, इस्लामिक देश है, एक मिनट, इस्लामिक सऊदी शरह अरब नहीं में है। एक मिनट सुनिए। सऊदी अरब भी है काफी हद तक। सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, एमबीएस ने मना कर दिया। शरिया लागू करते हैं, MBS तो जिजिया अभी नहीं चलिए है। ठीक है, इससे आगे बढ़ता है समीर। आगे अब जिजिया के मैं जिजिया को पूरा अच्छा, करूं मैं। इससे आगे एक बढ़ते मिनट, हैं। एक मिनट जिजिया में पूरा करूं। एक मिनट जिजिया क्या है? जिजिया क्या है? से बढ़ गया आगे। नहीं सुनिए, जिजिया में ये होता था कि मुसलमानों के लिए ज़कात कंपलसरी होती थी, हिंदू नॉन मुस्लिम के लिए ये बादशाह जिजिया लेते थे, वो जिजिया लेते थे, वो ज़कात से कम होता था। हनफी नहीं है और उसके सामने हनफी नहीं है। उनको प्रोटेक्टरेट का वो मिलता था, मौलाना साहब, आप हनफी नहीं है। और उनको आर्मी में कंपलसरी नहीं होता था, उनको राइट्स थे। अच्छा, ठीक। तो मुसलमान अब से एक सेकंड, ज़कात एक थी, सेकंड, समीर, गैर समीर, मुस्लिम से, लेकिन समीर, आज की दुनिया में समीर, कहीं आगे पर बढ़ नहीं रहे है। हैं। आपने अपनी लेकिन ज़कात लागू है। मैम एक बात करिए, मैं उसको आपके पास तो आऊंगा ऐड लंबे करूं, वक्त के लिए। सौरभ, सर प्लीज, ये इस्लामी मुल्कों में ज़कात कंपलसरी है, कट जाती है। आपने 3 साल तक रिसर्च किया इस्लाम के ऊपर और उसके बाद आपको लगा कि आप नहीं मानेंगे इसको, तो वो आपने कहा मेरे में 100 से ज्यादा सवाल खड़े हुए। क्या सवाल थे वो? काफी सारे सवाल हैं। सबसे मेन सवाल तो हमारा ये है कि इस्लाम जो है ना वो अपने अलावा किसी को दीन और मजहब नहीं समझता, और इसके साथ जो है ये हुक्म देता है कि उन सारे काफिरों से, मुशरिकों से और नॉन मुस्लिम से तब तक जंग लड़नी है जब तक वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं ले आते या फिर अपने हाथ से जजिया नहीं देते। और ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 9 की 29 सूरह तौबा की आया नंबर, वो पढ़ी, उन्होंने पढ़ दी बेटा, पढ़ दी, वो जवाब हो गया, अगला बोलो। लिखा हुआ है, हो गई, आगे बोलिए। आगे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, सेक्स स्लेवरी को इस्लाम प्रमोट करता है। कहां पे? यानी कि मैं बता देता हूं अभी आपको कहां पे। मारिया अल किप्तिया कौन थी? अरे इब्तिदा की बात करो, आज की करो ना। हजार दासियां होती थी, हजार दासियां होती थी, पुरानी परंपरा छोड़ो, आज की बात करो। आज की बात करो। एक देश बताओ जहां पे स्लेवरी हो, आज की बात करो, जहां पे इस्लामिक शरह। आज बताओ, प्रेजेंट बताओ। मैं बता रहा हूं आज भी, मैं आज बता रहा हूं। ISIS की स्लेव आप उठा करके देखिए अफगानिस्तान में, ISIS की स्लेव कौन है? कौन है ISIS की स्लेव? आप बताइए। पहले नहीं सर, ये गलत बात है। एक सेकंड, ये गलत बात है। आपने कहा आईसिस का नाम नहीं, रहमानी साहब ये बात गलत है। ये मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आप आईसिस को एक सेकंड आप कहते हैं आईसिस मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन आईसिस जो करता है वो तो अपने आप को मुसलमान मान के करता है ना। मतलब ये है कहने का, वो जो भी करता है। एक मिनट सर, एक सेकंड, नहीं आप नहीं बात। अरे भाई देखिए, ऑब्जेक्शंस आए हैं तो कुछ दुनिया में दिखा, उससे आए। एक सेकंड, आईसिस ने सेक्स स्लेवरी भी करी,
करी। हाँ तो दुनिया में आईसिस ने दूसरे धर्मों के लोगों को मारा, दरिंदगी के साथ दरिंदगी के साथ जिंदा चलाया। आईसिस ने क्या क्या किया, जो गलत था। ऑब्जेक्शंस आए हैं तो कुछ दुनिया में दिखा उससे आए। एक सेकंड, आईसिस ने सेक्स स्लेवरी भी करी। हाँ तो आईसिस ने दूसरे धर्मों के लोगों को दरिंदगी के साथ दरिंदगी के साथ जिंदा चलाया। आईसिस ने क्या क्या किया, जो गलत था। ठीक, लेकिन मेरा कहना क्या है, वो किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था? आप जवाब देने देंगे, अब आप जवाब देने देंगे। एक सेकंड, इनका जवाब एक इस तरीके, इनका जब इनका जूस से छोड़िए, जूस को भी छोड़िए, एंटी इस्लामिक। नहीं एक सेकंड, अब इनका जवाब दिया अमन के साथ, सुकून के साथ। देखिए इन्होंने दो इतराजात करे, बिल्कुल, जिसको दासी प्रथा कहते हैं या गुलाम जो ये कहते हैं, जिसके यानी सेक्स स्लेव, वो सेक्स स्लेव भी नहीं थी। एक जमाने तक विभिन्न जो हमारे अलग अलग जो सभ्यताएं थी, तारीख थी, उनमें दासी प्रथा या एक दूसरे के यहाँ दासियों का होता था। ना ठीक, अरे सुना करो पहले भाई साहब, ठीक है दा होता था। हम खुद जानते हैं, मैं तो इसलिए पूरे फक्र के साथ कहता हूं जितने लोग बैठे, चूंकि मैं सऊदी अरब के इस्लाम के मुताबिक बात नहीं करूंगा सौरभ, मैं सौरभ पंडित जी से बात करूंगा। भारतीय, सुन लो भाई साहब, जवाब दे, मैं हम सुनेंगे, लेकिन जब हम बोलेंगे तब आपने बोलिए, मैं तो एंकर साहब को जवाब दे। मैं पंडित जी सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, पंडित जी सुनिए, पंडित जी बात सुनिए। दासी के होने का मतलब ये नहीं स्लेवरी, उसका मतलब गुलाम नहीं होता। ये हर धर्म में मौजूद थी, हर जगह होती थी। हम सब जानते हैं महात्मा विदुर दासी पुत्र थे, मगर उनको कोई दासी पुत्र कह के चिढ़ा नहीं सकता। इस्लाम में भी ऐसा था, जिसको बाद में रद्द कर दिया गया। ठीक है, जब ये दासी की बात करते हैं तो ये विदुर की मां पे भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इनको दासी प्रथा के बारे में मालूम ही नहीं है। नहीं सर, ये जानते नहीं किसी बारे में। हर चीज को जो है हिंदू रिलीजन के, तो चूंकि ये घर वापसी कर रहा है ना, हरिद्वार से होकर नया नया सीख क्या है, उनकी कोई घर वापसी नहीं हुई है। और मौलाना साहब ये भी कंटेम्प्ट है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि आप उनके हर एतराज पर आप काउंटर करते हैं कि हिंदू धर्म में ही होता है। हिंदू धर्म में, एक सेकंड सुन ले मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले सर। हिंदू धर्म में, एक सेकंड, क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? कंपेयर आप कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? मैं ये बताता हूं, आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म की कोई एक कोडेड किताब नहीं है जो कहे कि सिर्फ इसको मानो और उसके मुताबिक जियो और वही करो जो इसमें लिखा है। ऐसी कोई किताब नहीं है। वो जो कह रहे हैं, सुने, वो जो कह रहे हैं उनका वेद क्या है? आपने क्या ये क्या वेदों में जो आपने अभी कोट किया, क्या वेदों में ये बताया गया है कि आपको दासियां रखनी है? नहीं, लेकिन थी, प्रथा थी। अरे प्रथा अलग है। हाँ, ऐसे तो कुरान में वही तो हम जवाब दे रहे हैं, जिसको आप गलत समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं सैंक्शन है कुरान से, कुरान सैंक्शन करता है। आप बस इसका जवाब दीजिए। आप गलत कह रहे हैं, कंपेयर मत कीजिए बार-बार, ये गलत है। बार-बार विदुर आपको याद आ गए। सीधा आप मुझे ये बताइए, जिसको आप दासी कह रहे हैं, सेक्स स्लेव नहीं मान रहे हैं, टेल मी वन थिंग ओनली, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि क्या बिना निकाह के, बिना शादी के, क्या कोई मालिक अपनी दासी, अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर सकता है या नहीं? कर सकता, नहीं कर सकता। के अंदर जाएगा। इस्लाम वाह, में है। वेरी गुड। आपने कहा कुरान मानते हैं। अरे वो सारी चीजें उस जमाने की अरबों की प्रथा को इस्लाम तो सुनिए मौलाना साहब, अगर कुरान से हम प्रूव करें कि कुरान कहता है, कह सकते हैं कि शराब हराम है। अगर कुरान कहता है, मैं बोल दूं फिर उसके बाद बोलिए। वो हदीस जो है ना, वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही कहाँ है? अरे वही तो तुमको दिखाएंगे, इतने बड़े तुमको दिखाएंगे, जो देख रहे हैं वो बताएंगे, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। यार हमें आप बता, आप बताओगे, आप हमें बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे, वजह की बात है। ये कह रहे हैं ऐसी हदीस है। वो जो एक मिनट, मैं बोल दूं फिर उसके बाद बोलिए। वो हदीस जो है ना, वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही कहाँ है? अरे वही तो तुमको दिखाएंगे, इतने बड़े तुमको दिखाएंगे, जो देख रहे हैं वो बताएंगे, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। यार हमें आप बता, आप बताओगे, आप हमें बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे, वजह की बात है। ये कह रहे हैं ऐसी हदीस है। अरे तो कहा है? आपको तो पूरी से अभी ये नहीं मालूम कि आप इस बारे में हमारे नॉलेज पे, हमारे धर्म आपको ये नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा दे दीजिए, आप साहब बोलिए, आपका नाम क्या है? दे दीजिए भाई। मैं आप सौरभ, हम लोगों को जानना चाहिए, हम लोग चल रहे हैं, जाति वफात की नहीं खातिर हम लोग अब ये शो देखो, हम एक बात जानते हैं, हम एक बात मानते हैं, इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि इस्लाम में जो भी आया उसको बख्शा गया है,
और हमको उम्मीद ये है इस्लाम को बुरा कह के, इस्लाम को गाली बककर, इस्लाम के खिलाफ करके इनको कुछ नोट मिल जाएंगे, इनको नौकरियां मिल जाएंगी, इनको इज्जत मिल जाएगी। बस ये हमारी तरफ से इनको दान है, ये कारोबारी, ये दान है, दान। ये दानत के पुजारी है। इस्लाम से उसके बाद इस्लाम को बदलाव कर रहा है, कुरान को गाली दे रहा है, तो बगावत कर रहा है। मैं सीधे कहता हूँ, और मैं सीधे कह रहा हूँ कि आप इनको धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, आप धमकी दे रहे हैं, टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। मैं होने नहीं दूंगा। मैं इनको इस तरह बता रहा हूँ। बगावत का क्या मतलब है? बगावत का क्या मतलब है? बगावत का क्या मतलब है? बगावत का मतलब है कि सीधे सीधे इस्लाम को गाली दे रहे। आप अभी जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान में आजादी है और ये है और वो है, और एक आदमी ने अपनी पसंद को, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हुए एक धर्म छोड़ दिया। अब उसका आप कह रहे हो वो बागी है, बगावत है। धर्म छोड़े जरूर। आप लोगों को उकसा रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन उसकी कमर्शियल आप उकसा रहे हैं, नहीं आप उकसा रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। बगावत शब्द ऑब्जेक्शनेबल है। इस्लामोफोबिया का कमर्शियलाइजेशन नहीं, मुझे यह ऑब्जेक्शन है। उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, और देश के अंदर मीडिया में अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल कहे, मीडिया में बोलने का भी अधिकार है। लेकिन बेचे नहीं, बगावत का कारोबार ना करें। बगावत का कारोबार ना करें। कोई बगावत नहीं हो रही है, कोई बगावत नहीं। सौरभ, आप हमको 2 मिनट दीजिए, फिर हम लोगों को आप बैठिए। मैं तो बैठाने आया था आप लोगों को। उसके बाद हमको इजाजत दीजिए। हमारा कहना है, एक सेकंड भाई साहब सुनो। अरे इस्लाम भाई सुनिए, तस्लीम भाई देखिए, सीधा मसला ये है, मैंने अपने शुरू में भी कहा, और तस्लीम भाई से, ओ भाई एक मिनट, तस्लीम भाई से फिर मैं कहता हूं, इस मुल्क में कानून के तहत इनको इजाजत है, किस विचारधारा को अपनाएं, किसको छोड़ें, हमें कोई एतराज नहीं। दूसरा, हमको इनसे जो एतराज है वो ये है, इनके जो सवालात थे हमने इनको जवाब दिए नहीं दिए। हमने आपसे नहीं बोल रहा मैं, आप इसी तरीके से लोगों को उकसाते हैं। जो इन्होंने पूछा हमने इनको बताया। इन्होंने स्लेवरी पे पूछा, इन्होंने सूरह तौबा की आयत पे पूछा, इन्होंने आयत मनसूख पे पूछा, हमने इनको जवाब देना चाहा। हमने जब बात करते हैं, हमको अब इन पे शक इसलिए हुआ सौरभ, क्योंकि हम इनके जवाब देने आए थे इस्लाम के एतराज़ात पे, लेकिन जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, पैगंबर और इस्लाम को हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, ये हमारा इनकार करते हैं, तो हमको लगता है कि कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। इस प्रोग्राम में एक बुलाया गया शख्स प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानता था। आपको एतराज था, मना कर देते उस वक्त, आपको मना कर देना चाहिए था। हमें ये नहीं मालूम था कि हमारी देशभक्ति पे इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। देशभक्ति पे सवाल, देशभक्ति पे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। अब आप आ गए उस पर कि बगावत कर रहे हैं। इनकी देशभक्ति पे कभी सवाल उठाया? हमने सिर्फ रेफरेंस मांगा। कौन सी यहाँ पे देशभक्ति का सवाल ही नहीं है। हम ये मांगते हैं कि हिंदुस्तान में हर एक नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी हो, देशभक्ति हमारी रगों में बहती है खून की तरह। देशभक्ति पे सवाल ही नहीं है, देशभक्ति पे सवाल नहीं है, सवाल इस चीज पे है। सुनिए जनाब, तस्लीम साहब सुनिए। अच्छा आप बोलिए तस्लीम साहब, अरे एक से, हाँ बोलिए। आप तीनों हजरात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि देखिए, हदीस पाक में है कि मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। बिल्कुल, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे तो उसे कोई गुमराह नहीं करता, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। पहली बात, जवाब ले लेना। ठीक है, एक मिनट सुन लें आप। देखिए, दुनिया के अंदर बेशुमार मजहब हैं, ठीक है, और उन तमाम मजहबों में इस्लाम में 4 किताबें नाजिल हुई बड़ी बड़ी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन इन तीनों किताबों में खुदावंद ताला ने यह नहीं कहा कि मैं इसको नाजिल कर रहा हूं, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन जब कुरान नाजिल फरमाया पैगंबर इस्लाम पर, तो फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैं कुरान नाजिल कर रहा हूं और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। ऑब्जेक्शन, कुरान है, वहां पे जिक्र की बात आई है, वहां पे जिक्र है, कुरान तो है ही नहीं। आप दिखाए कुरान कहां है? वहां पे कुरान ही नहीं है, वहां पे जिक्र आया है, कुरान का लफ्ज़ ही नहीं है। कुरान को तो जिक्र, अरे कुरान का मुराद कुरान पाक है भाई। आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको मजहब इस्लाम झूठा लगता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं कि दुनिया के कितने भी बड़ा फलसफी हो, राइटर हो, या कितने ही बड़ा दानिशमंद और अक्लमंद हो, वो ये नहीं कह सकता अगर वो अपनी किताब लिख रहा है कि मैं ये किताब लिख रहा हूं, इसमें कोई गलती निकाल के दिखाए,
कुरान करीम में सारी दुनिया को चैलेंज करा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि मैं ये किताब नाजिल कर रहा हूँ। ये किताब नाजिल शुरू करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज कर दिया कि मेरी किताब में गलती निकाल के दिखाओ, पहली बात। और दूसरी बात, एक एक का जवाब ले लो ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं किसी रिलीजियस फिगर का नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है। अभी आपने जो बोला उसमें कि कोई इसमें गलती निकाल के दिखाए, तो ये अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो इस पर एतराज क्या है? तो मुझे एतराज नहीं, मैं इनसे दिए नहीं जा रहे, मैं दे रहा हूं, मैं तो आप वहां बिठाते कि जिजिया इसलिए देना है क्योंकि जो आपने कुफर कि आप इस्लामिक स्टेट में हैं और हिंदू और आप किसी भी और धर्म के हैं, आप इस्लाम नहीं मानते, मतलब कोई भी, तो आप कुफर कर रहे हैं और आपका कत्ल ना किया जाए इसीलिए टैक्स नहीं, गलत।